Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Dear students, हमने अपने इस पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे अपना लेसन नंबर 10। 9 जो लेसन है हमारा एक पोएम है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये वाला लेसन कर लेते हैं, भिखारिन। इस पाठ में है क्या, चलो पढ़ते हैं। भिखारिन एक बहुत ही भावप्रवण और मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें एक निर्धन अपाहिज औरत द्वारा एक अनजान बालक को निस्वार्थ भाव से पालने का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति धन से अमीर गरीब नहीं बल्कि हृदय रूपी धन से अमीर या गरीब होता है। कैसे एक दानी धर्मात्मा समझे जाने वाले सेठ का व्यक्तित्व एक भिखारिन के सामने बौना हो गया, पढ़िए प्रस्तुत कहानी में। तो आपको समझ आ गया होगा इसमें भिखारिन ने क्या किया है, एक बच्चे को पाला पोसा है और इसके साथ इसका कंपैरिजन किया है जो ये सेठ है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान मिथ्या न था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। औरतें भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियों देने वालों की संख्या अधिक होती। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। तो वो क्या करती थी, एक मंदिर में जाया करती थी रोज़ भीख मांगने के लिए और बड़े प्यार से बोलती थी कि अंधी पर कुछ दया करो। तो लोग कुछ ना कुछ पैसे दे ही देते थे। जो लेडीज़ होती थी, जो औरतें होती थी, वो अनाज दे दिया करती थी। उसको रास्ते में आते आते जब वो वापस आती थी घर तक, तो उसको रास्ते में बहुत झिड़कियाँ भी मिलती थी। सब लोग, अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही भीख देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई लोग गालियाँ भी देते हैं, पर वो फिर भी लगी रहती थी मांगने के लिए। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही वह एक 10 वर्ष का बालक लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसकी गोदी में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उसी से काम चलाती। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर समय खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर पड़ी रहती थी। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। तो उसमें वो क्या करती थी, सारा का सारा जो खाना वगैरह था वो आकर सारा इकट्ठा कर लेती थी एक बर्तन में और सबसे पहले अपने बेटे को खिलाती थी, उस बच्चे को, उसके बाद खुद खाती थी। और डेली की उसकी ये मीन्स रूटीन उसका यही था कि सुबह सुबह उसने चले जाना है मांगने के लिए और उसके बाद शाम को उसने घर आना है वापस मांग कर सब कुछ, फिर उसके अपने बच्चे का ध्यान रखना। दूसरी जगह क्या है, सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। अब दूसरी तरफ इन्होंने क्या बताया, एक सेठ के बारे में बताया। इधर ऊपर बताया है सारा भिखारिन के बारे में, क्या करती है, कैसे करती है। नीचे बताया है यहाँ कि एक सेठ होता है बनारसी दास, तो उसके बारे में सारा बताया है। उनकी कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। मीन्स धरोहर क्या होता है, एक जैसे
जैसे गिरवी रख देना या फिर थोड़े टाइम के लिए अमानत समझ कर रख देना, वो सब। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं था कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बहिकाते के पृष्ठ उल्ट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा, कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दी, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूँ, कृपया कर आप उन्हें जमा कर लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए चली गई। तो उसने क्या किया, सेठ को अपने सेठ के पास अपनी अमानत से रख दी, मीन्स अपने जो पैसे थे वो जमा कर लिए कि कहीं वो किसी चोर के हाथ में लग जाए। नेक्स्ट है, 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके बाद एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने घरेलू दवा दारू की, झाड़ फूंक करवाया, टोनने टोटके की परीक्षा की, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। यह विचार आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपया होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना दो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई। आशा बंधी। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही के पृष्ठ पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी रही। उसने रोकर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंकने लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, मतलब गुस्से में उत्तर दिया, जाती है, नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीष नहीं बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उससे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी ने से उसे घृणा हो गई। इस पे क्या था कि सेठ जी ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। मीन्स उसमें उसके अंदर लालच आ गया था कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। उसने सभी के पैसे ले लिए और किसी को पैसे नहीं देता था। वो बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था, अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने के लिए कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी समय बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफ़ी मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता न चला। उन्हें स्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह है। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे में चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए।
अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्या? क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने अपना जादू का सा प्रभाव किया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। अब क्या था कि वो उसका बच्चा बेशक था, पर उसको तो उसका सेठ का पता ही नहीं था कि ये है कौन। उसने अपनी माँ को ही याद किया। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद भी मिला तो मृत्यु उसको चंगुल में दबा रही है, उसे कैसे बचाऊं? अचानक उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा तो कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना दरवाजे की थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर वह तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द में अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र ही अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए और ले जाकर चारपाई के सामने खड़ा कर दिया। उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जो शानदेह वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर के मिक्सचर न कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा किया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने सेठ से विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। उसके नेत्रों में अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में क्या बताया है कि भिखारी ने कैसे सेठ के बच्चे को ही पाला, उसको पालने के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए, पर उस सेठ को कुछ भी पता नहीं था कि वो पैसे भिखारी ने किसके लिए किए हैं, और वो पैसे देने से मना कर देता है। बाद में जब पता चलता है कि वो बेटा उसी का खुद का बेटा था, तो उसको बड़ा एहसास होता है इस चीज़ का, बहुत वो फील करता है इस चीज़ को
कि कैसे एक अनजान लेडी ने, एक औरत ने उसके बच्चे का ध्यान रखा और उसने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्लियर हो गई होगी। सो ट्राई टू कवर देयर बैक एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।